नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, इंदिरा नगर में देर रात HAL सब्जी मंडी में आग लग गई। कुछ ही देर में सभी दुकानें जलकर खाक हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये मंडी की दुकानें हैं जहां पर आग लगी है और यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। पेट्रोल पंप से लगी हुई दुकानों में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग फैलती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आग की भयानक लपटों को आप देख सकते हैं और रात हो चुकी थी, इसलिए काफी दिक्कतें पेश आई फायर ब्रिगेड कर्मियों के आगे इस आग पर काबू पाने के, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। HAL सब्जी मंडी जहां आग लगी थी, ये दुकानें पेट्रोल पंप से सटी हुई। तस्वीरें देखिए किस तरह यहां पर अंधेरे में आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। आग की भयानक लपटों को भी आप देख सकते हैं। अगली खबर भी लखनऊ से है। यहां के चिन्हट इलाके में बुधवार रात भीषण सड़क हादसा हुआ। किसान पथ पर टाटा सूमो और होंडा सिटी में आपसी टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। वहीं नोएडा में बुधवार रात 2 एनकाउंटर हुए। पहला दादरी और दूसरा बादलपुर में एनकाउंटर हुआ। दादरी के जू थर्ड एरिया में पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी एक बाइक पर सवार आता देख पुलिस ने देखा और रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग करता हुआ भागने लगा। जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लग गई। पकड़े गए बदमाश का नाम देवेंद्र है, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित है। थाना अंतर्गत गोल चक्कर के पास दादरी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक बदमाश रोकने पर पुलिस पार्टी पर फायर करने लगा। फायर करने के दौरान जवाबी कार्रवाई में एक गोली उसके पैर में लगी है, जिसे चिकित्सालय भेजा गया है। ये बीटा 2 थाने से गैंगस्टर का वांछित अभियुक्त है, जिस पर पूर्व से ही 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। इस पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमा है। मेरठ पुलिस ने कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो को माफिया लिस्ट में शामिल किया है। बद्दो पर पहले से ही इनाम घोषित है। 15 महीने से बदन सिंह बद्दो को पकड़ने में पुलिस कामयाब नहीं हो रही। 2.5 लाख का इनाम इस पर है, जिसके बाद पुलिस ने माफिया लिस्ट में इसे शामिल कर लिया है। तो 15 महीने से बदन सिंह बद्दो को पुलिस ढूंढ रही है। 2.5 लाख का इस पर इनाम घोषित है और अब इसे माफिया लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया है। बरेली से बीजेपी विधायक राजेश कुमार मिश्रा और पप्पू भड़तौल ने की अनोखी डिमांड। उन्होंने बरेली रेंज के DIG को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा कि टॉप 10 बदमाशों के साथ टॉप 10 करप्ट पुलिसकर्मियों के नाम की लिस्ट भी जारी होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस से सांठगांठ कर ही बदमाश बनते हैं। तो ये चिट्ठी भी आप देख रहे हैं जो बीजेपी विधायक ने लिखी है DIG को। इसमें लिखा है कि 10 जो टॉप 10 बदमाशों के नाम के साथ साथ टॉप 10 करप्ट पुलिस वालों की लिस्ट भी शामिल होनी चाहिए, नाम सामने आने चाहिए, ताकि वो पुलिस वाले उनके चेहरे साफ हो सके, बेनकाब हो सके, जो सांठगांठ कर अपराधियों को संरक्षण देते हैं। वहीं कानपुर में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर दिखा है। गैंगस्टर विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी और उसके साथी राहुल सिंह पर पुलिस ने एक और FIR दर्ज की है। जय वाजपेयी की फॉर्च्यूनर कार में विधायक और सचिवालय का पास लगा हुआ था। न्यूज 18 ने खबर दिखाते हुए यह सवाल उठाया कि जय को यह पास कहां से मिला। आखिर 13 दिन की पूछताछ के बाद भी पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि जय की गाड़ी में यह पास कैसे आया। SSP ने मामले का संज्ञान लेकर लखनऊ सचिवालय से जानकारी मांगी, तब पता चला कि यह पास फर्जी था। में जो 120B की मुलजिम है जय वाजपेयी, उसके कस्टडी से कई सारी गाड़ियां बरामद हुई है, लग्जरी गाड़ी। उनमें से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है जो कि उसके शीशा पे विधायक का पास लिख के वो सचिवालय के पास चिपका हुआ था। उसमें जांच करने के बाद ये पता चला कि वो डॉक्यूमेंट कूट रचित है। वहाँ का जो सेक्शन ऑफिसर के ओर से भी ये आधिकारिक रूप से पुष्ट कर दिया गया है कि ये कूट रचित डॉक्यूमेंट है। तो इसी तथ्य पे थाना काकादेव में FIR रजिस्टर किया जा रहा है 420, 467, 68, 71 में।
संत कबीर नगर जिले के दरियाबाद गांव में ग्राम प्रधान के फर्जी दस्तखत कर सरकारी धन निकालने के मामले में फरार चल रहे प्रधानपति अब्दुल फत्ताह समेत एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में गांव के एक शिकायतकर्ता की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ दुधारा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। महिला ग्राम प्रधान शैमा फत्ताह चुनाव जीतने के बाद से बहरीन चली गई। उनकी गैर मौजूदगी में फर्जी तरीके से पंचायत निधि की लाखों रुपए की धनराशि निकाली जाती रही। मामले में आरोपी बनाए गए अन्य लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। जिनके संबंध में गांव वालों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि विदेश में रहती हैं, काफ़ी दिनों से विदेश में रहती हैं, लेकिन इनका सिग्नेचर यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। जो इनके पति जो प्रधानपति हैं अब्दुल फत्ताह, उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। छानबीन में इसकी पुष्टि होने पर मेरे निर्देश के क्रम में अभियोग संख्या 144/20 पंजीकृत किया गया था। अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 469, 471, 120B IPC और 409 IPC पंजीकृत किया गया था, जिसमें अब्दुल फत्ताह जो प्रधानपति हैं और सुहेल अहमद 2 लोगों की गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जाएगा। कानपुर में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां युवक को चोरी की शिकायत करना भारी पड़ गया। युवक ने सरिया चोरी की शिकायत सीएम पोर्टल में की, जिसके बाद पहले उसे दबंगों ने पीटा। उसने जब मामले की शिकायत चौकी पनकी इंचार्ज से की तो चौकी इंचार्ज ने उससे गाली गलौज की। युवक ने चौकी इंचार्ज से हुई बातचीत का ऑडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद युवक को थाने में बुलाकर बेरहमी से पीटा गया। युवक का आरोप है कि उसे रात भर थाने में पीटा गया, बाद में उसका चालान किया गया। एसएसपी ने वायरल ऑडियो के मामले की जांच सीओ को दे दी थी, लेकिन जांच होती इससे पहले युवक को थाने में बुलाकर ऑडियो वायरल करने की सजा दी गई। अब पीड़ित युवक इंसाफ की गुहार लगा रहा है। तो बता दें आपको कि इस मामले में अपडेट यह है कि चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। और अब आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जिसके सामने आने पर पुलिस ने युवक की पिटाई की। फोन में मैंने तहरीर दी तो उन्होंने थाने भेजा था, तो थाने से उन्होंने थाने से मुझे चौकी भेजा था। तो एप्लीकेशन में अनिल सर मिले थे, उनको दे आया था। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर इंतजार कर लो, साहब वेट आ रहे होंगे उनका। तब उनसे कहीं ना बात करना। कहाँ रहते हो तुम? हम यहाँ रहते गंगन बाजार में। अच्छा चलो ठीक, तो परेशान न होना, ठीक है। तो सर सर मेरे पास एविडेंस भी है कि ये लोग मेरे घर देना नहीं आया तुमने, बता तो दिया, दिखा देना मुझे। तो आपको कब दिखाया आगे? क्यों की रहो तुम? क्योंकि मिल ना, थोड़ा वेट कर लो। मीडिया से वायरल करवाएगा ना तो उसको रुक, तू चौकी इंचार्ज का वीडियो वायरल करवाएगा ना। बता दें कि कानपुर पुलिस का ये अमानवीय चेहरा उस वक्त सामने आया जब युवक ने चौकी इंचार्ज से हुई बातचीत का ऑडियो वायरल कर दिया। युवक को थाने में बुलाकर उसे पीटा गया, सजा दी गई। और हमारे पास पीड़ित ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। बहुत मारा, कहा कि तुमको गुंडा बना के छोड़ेंगे, जरा मारा, ये देखिए चोटों के निशान, बहुत मारा है। चिमटियों से बाल उखाड़े, कहते हैं तुझको गुंडा माफिया बना के छोड़ूंगा और तुझको तेरे चाचा को झूठे मुकदमे में फांसूंगा, और तेरे जितने दोस्त हैं सबको झूठे मुकदमे में फंसाऊंगा। तो सुना आपने युवक को कि झूठे मुकदमे में फंसाने की बात भी उससे कही गई कि वो झूठे मुकदमे में से फंसाया जाएगा, उसकी पिटाई की जाएगी। इस तरह के आरोप पुलिस वालों पर लगा रहा है और कानपुर पुलिस का यह मानवीय चेहरा सामने आया है। पहले ऑडियो वायरल होता है जिसमें चौकी इंचार्ज युवक को गाली देते हुए सुनाई दे रहे हैं और वो उससे अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। इसके बाद चौकी इंचार्ज को अब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो युवक ने सरिया चोरी की शिकायत सीएम पोर्टल में की थी, जिसके बाद दबंगों ने उसे पीटा। और जब वो इस बात की शिकायत लेकर पुलिस के पास गया, चौकी इंचार्ज के पास गया, तो फिर चौकी इंचार्ज ने उससे गाली गलौज की। श्याम तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, कार्रवाई तो हुई है, लेकिन पीड़ित को जिस तरह से ऑडियो वायरल करने की सजा पुलिस ने दी, वो दिखाता है कि पुलिस किस तरह पीड़ितों पर ही दबाव बनाती है। ये पढ़ना आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और ये जो ऑडियो वायरल हुआ था उसको प्रमुखता से उसको वायरल किया गया था। आपको बता दें इस युवक ने पहले सीएम पोर्टल में शिकायत की कि उसके क्षेत्र में सरिया चोरी हो रही है, जिसके मामले पर दबंगों ने उसको पीटा। इस दबंगों के पीटने की शिकायत जब इसने चौकी इंचार्ज धीरेन्द्र से की तो उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय इसको फोन पर ही धमका दिया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस युवक ने उस भाषा का
जो ऑडियो था वो वायरल कर दिया। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद पनकी थाना पुलिस इतना गुस्सा है कि इसको थाने पे बुलाया, इसको बताया कि तुम्हारे साथ मारपीट करने वाले लोगों को हमने पकड़ लिया है, थाने आ जाओ। तो जब ये युवक थाने पहुंच गया तो थाने में पहुंचने के बाद इसको जम करके पीटा और पुलिस लगातार उससे इस बात को कहती रही कि ऑडियो वायरल करोगे, देखते हैं तुम्हारे पास कितनी ताकत है, पुलिस का ऑडियो वायरल करने की क्षमता तुम्हारी कैसे हो गई। तो इसकी जमकर पिटाई की और इतने से भी मन नहीं भरा तो बता ये रहा था युवक कि इसके कुछ बाल भी उखाड़े हैं चिमटी से और तमाम तरीके की यातनाएं दी। कि अपराधी को भी इस तरीके की यातनाएं शाम के चौकी इंचार्ज के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? ये अभी तक चौकी इंचार्ज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये जो मारपीट का आरोप है ये थाना प्रभारी के ऊपर है। युवक बता रहा है कि जो चौकी इंचार्ज का ऑडियो वायरल किया था उससे गुस्साए थाना इंचार्ज ने इसको थाने में बुला करके जम करके पीटा है और इसके बाद सुबह 151 में उसका चालान कर दिया। जब युवक चालान छुड़ा करके वापस आया तो युवक ने अपना दर्द बयां करते हुए एक वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिसमें वो अधिकारियों से गुहार लगा रहा है। बहुत शुक्रिया श्याम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सरिया चोरी की शिकायत सीएम पोर्टल से की और वो शिकायत करने के बाद जो चौकी जाकर बातचीत का ऑडियो वायरल किया, इसके बाद क्या कुछ हुआ वो आपने देखा। बढ़ते आगे, मेरठ में लव जिहाद में मां और बेटी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। फरार आरोपी शमशाद पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। मेरठ के परतापुर इलाके में मां बेटी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। महिला शमशाद नाम के जिस शख्स के साथ पिछले कुछ सालों से रह रही थी, उसी ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या करके उसने मां बेटी के शव घर में ही दफना दिए। फील्ड यूनिट और खुदाई करने वालों को लेकर गया, खुदा गया, सब चीज़ें देखी गई तो उसमें पाया गया कि वहाँ पर 2 शव हैं जो काफ़ी क्षत और काफ़ी नष्टीकरण की प्रक्रिया में है। महिला की सहेली ने 14 जुलाई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की छानबीन में जब पुलिस ने कथित पति शमशाद से पूछताछ की तो उसने हत्या करने की बात कबूली, लेकिन बाद में नाटकीय ढंग से वो फरार हो गया। एक युवती के गायब होने की सूचना 14 जुलाई को थाने पर उसकी सहेली ने दिया था, जिसके आधार पर 364 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकरण के पश्चात इसमें गहन छानबीन शुरू की गई। गहन छानबीन और तमाम अन्य तथ्यों को जब देखा गया तो पाया गया कि जिसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है वो संदेह के घेरे में है। उससे 1-2 बार पूर्व में भी पूछताछ किया गया। जिस महिला की हत्या हुई वो गाजियाबाद की रहने वाली थी। आरोप है कि शमशाद ने खुद को हिंदू बताकर अपने चंगुल में फंसाया। पिछले कई सालों से महिला अपनी बेटी को लेकर उसके साथ रह रही थी, लेकिन जब उसे शमशाद के हिंदू न होने की असलियत पता चली तो दोनों में विवाद हुआ। इतना ही नहीं, शमशाद ने महिला पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। 2 वर्षों के बाद उसको पता चला कि ये शमशाद और इस्लाम धर्म को मानने वाला है और फिर प्रिया पर दबाव बनाने लगा कि तुम्हें भी इस्लाम धर्म को स्वीकार करना होगा और मेरे अनुसार ही रहना है। तो सीधा सीधा लव जिहाद का जुड़ा मामला है। पुलिस आरोपी शमशाद की तलाश में छापेमारी कर रही है। सबूत जुटाने के लिए उसके घर में तोड़फोड़ भी की गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है वो बिहार का रहने वाला है। इस डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। देखने वाली बात होगी कि मुख्य आरोपी कब तक पुलिस के शिकंजे में होता है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। वहीं कानपुर में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। काकादेव इलाके में बिना मास्क युवक को पीटने और गाली देने वाले चौकी इंचार्ज सुरेश पाल को एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। दिलचस्प बात यह रही कि दारोगा ने खुद मास्क नहीं पहना हुआ था और वो मास्क न पहनने पर युवक को चालान काटने की बात कह रहा था और जब युवक ने माफी मांगी तो दारोगा ने युवक के साथ न सिर्फ गाली गलौज किया बल्कि मारपीट भी की। बिना मास्क लगाया मैंने। लॉकडाउन? हाँ मारिए सर, बिल्कुल मारिए। लॉकडाउन कहाँ घूम रहे? मैं सामान लेने आया था, मुझे नहीं पता। लॉकडाउन पता क्यों नहीं? तो मारेंगे सर, गलती हो गई, मैं माफी मांग। तुमको बंद करूंगा। तो जानते नहीं हो? नहीं सर, हम कहाँ जा कह रहे हैं कि हम निकल रहे हैं, मास्क नहीं लगाए सर। इसीलिए कहता हूँ बिना मास्क का ये चला। हाँ तो बिना मास्क का क्यों काट देंगे सर? चलो चलो इसको, इसको पकड़ो, चलो हवाला में डालो, लिखा पढ़ी करो। मास्क लगाए, इसका चालान ही भरो।
सर गलती हो गई, अब क्या बताइए, हम जा रहे थे रास्ते से। हमसे बोलो। अरे हाथ से सर तो हाथ जोड़ रहा हूँ मैं सर, हाथ जोड़ रहा हूँ सर, गलती हो गई। इसका चालान नहीं भरो, 151 लॉकडाउन उल्लंघन। सर गलती हो गई, माफ कर दीजिए। चलो वहाँ चलो, वहाँ सर चलो, माफ वहाँ चलो, माफ कर दीजिए, वहाँ चलो, माफ कर दीजिए। वो ले आना चालान बुक। तो ये पूरे घटनाक्रम का ऑडियो है, वीडियो भी आप देख पा रहे हैं। और आपने सुना कि किस तरह से युवक जो है वो माफी मांग रहा है। मास्क नहीं पहनकर उसने गलती की थी, लेकिन चालान काटना जहां कानून सही था, तो वहीं युवक के साथ जिस तरह का बर्ताव किया, उसके बाद सवाल उठने लगे। और दरोगा ने खुद यहां पर मास्क नहीं लगाया हो, ये आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। राम मंदिर के शिलान्यास के मुहूर्त पर विवाद शुरू हो गया है। वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर के मुहूर्त को लेकर सवाल उठाए हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर के मुहूर्त को सही नहीं बताया। राम मंदिर के शिलान्यास का मुहूर्त काशी के विद्वानों ने 5 अगस्त का निकाला है। तो राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है। ये हम लोगों ने अच्छी तरह से विद्वानों से विचार कर निर्णय किया है और इसमें भी धोखा हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि चंपक राय ने पहले शिलान्यास चुपचाप कर लिया है। पहले तो ये कहते थे कि वही शिलान्यास रहेगा, उसके पश्चात कहने अब चंपक राय ने कर दिया है, लेकिन औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री को वहाँ बुलाया जा रहा है। तो ये तो प्रधानमंत्री को भी जानकारी देनी चाहिए थी इन्हें, और जनता को जानकारी देनी चाहिए। चंपक राय ने गुप्त रूप से क्यों किया? इस प्रकार के काल होने के कारण जो है बहुत ज़्यादा इसमें विवाद नहीं उठाना चाहिए और अनावश्यक जो है प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। इसमें कहीं से कोई ऐसी चीज़ नहीं होने जा रही है कि जिससे बहुत बड़ा इस तरह का लोग किस बात को क्या कौन क्या कह रहा है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर मैं जहाँ तक समझता हूँ जानता हूँ तो मेरा ये मानना है कि भगवान का बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का ये विषय है जिसकी हम लोग 500 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज वो क्षण आ रहा है, उस क्षण को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।